ठंड बढ़ती जा रही है और साथ साथ मेरे हस्बैंड की डिमांड्स भी। पर ऑनेस्टली मुझे भी तो क्रेविंग हो रही थी। सर्दी आते ही मन करता है ना, कुछ गर्मा गर्म, कुछ देसी, कुछ ऐसा जो दिल और पेट दोनों को खुश कर दे। और जब बात विंटर स्पेशल खाने की हो तो सरसों के साग और मक्के की रोटी से बेहतर और क्या हो सकता है। जब मैंने ये बनाया तो खुशबू से ही पूरा घर महक गया। और आज मैं आपको भी ये पंजाबी स्टाइल सरसों का साग और मक्के की रोटी की बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी बताती हूँ। अगर आपके घर में भी ठंड के साथ साथ डिमांड्स बढ़ रही हैं या फिर आप खुद इस विंटर स्पेशल डिश को ट्राई करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो चलिए हम शुरू करते हैं सरसों का साग। तो सरसों का बनाते टाइम साग क्या होता है ना कि बहुत लोगों को शिकायत होती है कि उसमें से स्मेल आती है या सही से बनता नहीं है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो इसकी क्वांटिटी और आपको कितना क्या मिलाना है वो आपको बिल्कुल सही मेजरमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर एक गड्डी मैंने सरसों के साग के लिए जो है 400 ग्राम और उसमें मैंने 200 ग्राम पालक ली है और 70 से 75 ग्राम मैंने यहाँ पर बथुआ लिया है। तो आप इन तीनों क्वांटिटी को बिल्कुल सही मेजरमेंट से लेंगे ना तो आपका सरसों का साग बिल्कुल पंजाब की याद दिला देगा। तो जितनी सरसों उसका आधा पालक और फिर उसका आधा बथुआ, और अगर बथुआ नहीं है तो आप मेथी का भी यूज कर सकते हैं। और इसे सबसे पहले 4 से 5 पानी में धोइए क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है। फिर इस तरीके से तीनों सागों को बारीक बारीक कट कर लीजिए क्योंकि हम बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से बना रहे हैं। हम कुकर वगैरह में नहीं बनाएंगे और आराम से इसको बनाने में 1.5 से 2 घंटे लगेंगे क्योंकि हम बिल्कुल आज पंजाबी स्टाइल में बना रहे हैं। तो एक मोटे तले वाली मैंने यहाँ पे बड़ा पैन लिया है, उसमें ये सरसों को मैंने फिर से एक पानी में वॉश किया था। देखिए पूरा भर गया है। अब ये अच्छे से गल जाए इसलिए हम इसमें नमक डाल रहे हैं और मैंने यहाँ पर 1 ग्लास पानी डाला है और हाई फ्लेम पर इसे ढक कर करीबन 10 मिनट के लिए छोड़ दिया है। 10 मिनट में क्या होगा, ये अच्छे से पक जाएगा और साग हमारा नीचे आ जाएगा। तो ये देखिए 10 मिनट के बाद यहाँ पर इस तरीके से साग ने पूरा पानी छोड़ दिया है। फिर इसे मैंने मीडियम से लो फ्लेम पर किया है। इसी तरीके से करीबन आधे से पौन घंटे तक मैं इसे पकाऊंगी और 10-10 मिनट के इंटरवल में इसे मिक्स करती रहूंगी। तब तक हम क्या करते हैं, लहसुन, मिर्ची और अदरक को यहाँ पर चॉपर में अच्छे से चॉप कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 बड़ी लहसुन के पॉट्स मैंने लिए हैं, करीबन 20 से 22 लहसुन की कली है, 2 से 4 हरी मिर्ची हैं और यहाँ पर 2-3 इंच अदरक का टुकड़ा है क्योंकि इसे हमें 2 पोर्शन में यूज करना है। और इसे ग्रेटर से हम बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। तो ये हमारी जो मिर्ची, अदरक और लहसुन है तैयार है। अब देखिए करीबन पौन घंटे के बाद यहाँ पर 3 बड़े चम्मच मैंने जो ये यहाँ ग्राइंड किया था उसे हम डाल देंगे। बड़े वाले 3 चम्मच हमें डालना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है और इसे फिर ढककर हमें रख देना है तब तक कि ये पानी अच्छे से सूख न जाए। तो इस पूरे प्रोसेस में करीबन मुझे 1.25 से 1.5 घंटा लगा कि ये पूरा पानी सूख गया, बस हल्का हल्का यहाँ पर बचा था। और यहाँ पर इस तरीके से मैंने चम्मच से इसको मैश भी करती रही। अब इसको हमें मथना कैसे है, तो देखिए अगर आपके पास इस तरीके का मंदीड़ा है तो आप बीच बीच में इस तरीके से इसे मैश करते जाएं तो ये हो गया बिल्कुल ऑथेंटिक तरीका। और अगर आपके पास ये नहीं है तो इस तरीका का ब्लेंडर लीजिए और बिल्कुल हल्का हल्का इसको ब्लेंड कीजिए। इसको फाइन प्योरी नहीं, इस तरीके से दरदरा बनाना है। तो मेरे हाथ में तो बहुत दर्द हो रहा था तो एंड में मैंने थोड़ा सा ब्लेंडर से इसे ग्राइंड किया, इसका टेक्सचर बिल्कुल दरदरा आ गया। अब लास्ट में मैंने यहाँ पर 3 बड़े चम्मच मक्का का आटा लिया है, उसका एक पतला घोल बनाया है जिससे कि इसका जो टेक्सचर है, फ्लेवर है, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और लास्ट में इसे हम डाल देंगे। तो इस पूरे प्रोसेस में मुझे करीबन 1.5-2 पौने घंटे हो गए हैं और यहाँ पे हमारा ये सरसों का साग बिल्कुल सही टेक्सचर में आ गया है। और इसकी पहचान ये है कि अगर आपको सरसों का साग की देखना है कि वो बना है नहीं, तो अगर वो फड़कना बंद कर दे तो समझ लीजिए कि आपका सरसों का साग तैयार हो गया है। तो देखिए यहाँ पर साग ने फड़कना बंद कर दिया
दिया है, यानी इसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं है और हमारा ये बिल्कुल ऑथेंटिक वाला पंजाबी स्टाइल वाला सरसों का साग बनके रेडी है। तो अब इसे हम रखेंगे साइड में और फटाफट मक्का की फूली फूली रोटी बनाते हैं। तो मक्का की रोटी बहुत लोगों की फूलती नहीं है, आप एक साथ कभी भी आटा नहीं गूंदना है। तीन चार रोटियों का कुनकुने पानी से हमें आटा गूंदना है। जिस तरह हम रोटी का आटा गूंदता है बस वैसे लगाना है और 3 से 4 मिनट तक हथेलियों की मदद से हमें इसे मसल के गूंदना है। उससे आपकी बहुत ही सॉफ्ट फ्लफी फूली फूली मक्के की रोटी बनेगी। तो देखिए इस तरीके से मैं ये आटा गूंद रही हूँ और 3 से 4 मिनट में ये अच्छे से एक सा हो जाएगा। हमें हथेलियों की हेल्प से इस तरीके से ये आटे को गूंदना है। तो देखिए हमारा मक्के का आटा भी तैयार है। अब इसे हम 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखते हैं। हम फटाफट से हमारे सरसों के साग को तड़का लगाते हैं। तो यहाँ पर अगर सरसों का साग है तो घी और बटर की तो बात होनी ही होनी है। तो यहाँ पर मैंने बड़े 4 से 5 चम्मच घी का लिया है और हमने डाला है यहाँ पर खड़ी लाल मिर्च और एक ऐसा इंग्रेडिएंट मैं इससे डाल रही हूँ जिससे इसका टेस्ट बहुत इनहेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने डाली है थोड़ी सी जावित्री। अब जावित्री डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। और 4 से बड़े चम्मच मैंने लहसुन अदरक और हरी मिर्च का दरदरा कुटा हुआ पेस्ट डाला है। जब वो भुन जाए उसके बाद इसमें मैंने 2 बारीक कटे हुए प्याज डाले हैं। अब इसमें हमें डालनी है कश्मीरी लाल मिर्च, वो आप डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे बच्चे इतनी मिर्ची नहीं खाते हैं, ऑलरेडी इसमें काफी मिर्ची डल चुकी थी, लेकिन आप वो कश्मीरी लाल मिर्च डालना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और उसके बाद जितना आप साग का यूज करें बस उतना ही डालिए और बाकी का फ्रिज में रख दीजिए। 3 से 4 दिन तक ये आराम से चलता है। तो ये देखिए हमारा पंजाबी सरसों का साग बिल्कुल रेडी है, लग रहा है ना पंजाबी वाला। अब इसको हम रखते हैं साइड में और फटाफट मक्का की फूली फूली रोटियां बनाते हैं। तो आप जब ये रोटियां बनाए तो अच्छा इससे जो मक्के का आटा है उसे छिड़किए और साइड से ये रोटियां बेलिए, वरना ये फट ना जाए। तो ये देखिए मैं थोड़ी साइड से इसको बेल रही हूँ, बीच से हमें इसे बिल्कुल नहीं बेलना है। ये देखिए अब हल्का सा जब तवा गरम हो जाए तो हमें ये रोटी को डालना है और जब तक एक साइड इसका सिक ना जाए हमें इसे पलटना नहीं है, वरना ये टूट जाएगी। बस इस तरीके से हमें इस रोटियों को सेक लेना है। तो इस प्रोसेस से अगर आप ये आटा गूंदेंगे तो ये आपकी इस तरीके से बिल्कुल फुली फुली रोटी बनके रेडी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ये वाली रोटी तो मेरी इतनी ज्यादा फुली नहीं है, तो मैं एक और रोटी यहाँ पे आपको बेल के दिखाती हूँ और तब तक हम करते हैं यहाँ पर प्लेटिंग। तो ये देखिए इसका टेक्सचर, कलर, ये कितना अच्छा लग रहा है। कोई कहेगा कि हमने ये घर में बनाया है। अब इसमें हम साथ में सर्व करेंगे लहसुन की चटनी, गाजर मूली का अचार और ये हमारी तैयार है फूली फूली यहाँ पर मक्के की रोटी। तो देखिए मैंने दूसरी रोटी को अच्छे से बेला तो ये कितनी फूली फूली बनके तैयार हुई है। अब इसमें हम खूब सारा घी लगाएंगे और लास्ट में हम इसमें डालेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है व्हाइट बटर। आप चाहे तो घर का डालिए, मार्केट का डालिए। तो और यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा गुड़। तो हमारी ये पंजाबी थाली बिल्कुल रेडी है। अगर आप इस तरीके से अपने घर वालों को एक बार ये थाली सर्व करके देंगे ना तो वो तो आपके खाने के दीवाने हो जाएंगे। तो आप इंतजार क्या कर रहे हैं, फटाफट मार्केट जाइए, साग लाइए और ये सरसों का साग और मक्के की रोटी साथ में अचार और यहाँ पर ये चटनी बनाइए। दोनों की रेसिपी मैंने पहले वीडियो डाल चुकी हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।